नमस्कार, मैं लीज़ा और आप देख रहे हैं सबरंग समाचार। हाल के दिनों में जितनी भी घटनाएं हो रही है झारखंड राज्य में, वो मन को झंझोरने वाली है। एक स्त्री जो जगत जननी के नाम से जानी जाती है, लेकिन अगर उसी स्त्री के साथ बर्बरता हो तो कहाँ तक ये सभी चीज़ें सही है। जिस तरीके से दुमका में जो अभी घटनाएं हुई और उसके बाद एक और घटना, पहले अंकिता हत्याकांड और उसके बाद एक और जो अभी 2 दिन पूर्व एक घटना उसी तरीके की। आखिर क्या गलती थी उस युवती की? उसने बस शादी से इनकार कर दिया था युवक को और उस पर पेट्रोल छिड़क करके उसे जिंदा आग के हवाले कर देना कहाँ तक सही है? वो बच्ची किस तरीके से तड़पी होगी, लेकिन उसकी गलती बस ये दिखाई पड़ रही है यहाँ कि उसने कहीं ना कहीं अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपनी आबरू की रक्षा के लिए बस ना कहा था। एक लड़की अगर किसी चीज़ को लेके ना कहे तो वो ना ही होता है। उस पर कोई जबरन दबाव कोई भी व्यक्ति नहीं बना सकता। और कुछ सरफिरे लोग उसे मारने के लिए आतुर हो जाते हैं। जब तक वो मौत के मुंह में ढकेली नहीं जाती तब तक उसके पीछे पड़े रहते हैं। इस देश की रीत बहुत पुरानी है। ये रीत है माँ का दर्जा देने की, एक महिला को शक्ति का रूप मानने की, और वो शक्ति का रूप कहलाई जाती हैं। लेकिन जब उसकी आबरू की बात आती, जब उसकी रक्षा की बात आती है, उसकी आत्मरक्षा की बात आती है, तो कई सवालात खड़े होते हैं। उसके चरित्र पे सवाल खड़े होते हैं। एक और बात कि अगर लड़की आत्मनिर्भर है तो लोग कहीं ना कहीं उसके साथ में समर्थन में खड़े तो रहते हैं, लेकिन उसके पीठ पीछे भी कई बातें उसके लिए कही जाती हैं। अगर कोई व्यक्ति उस महिला से मुकाबला नहीं कर पाता है तो उसके चरित्र पे सीधा वार कर देता है। उसके चरित्र पर कई उंगलियां उठाई जाती है। कहाँ तक सही है ये सभी चीज़ें? हम युवक और युवतियों से बात करेंगे। आज का जो भविष्य, हमारा आने वाला कल, उन लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानेंगे जो बर्बरता दुमका में हुई। दुमका में जिस तरीके से पेट्रोल छिड़क करके जिंदा युवती को आग के हवाले कर दिया गया था, वो कर रही होगी दर्द से। और उसके बाद ये सभी चीज़ें अखबारों में, न्यूज़पेपर में, टीवी में कई चीज़ें दिखाई पड़ती है। लोग उनके लिए खड़े तो उतरते होते हैं, लेकिन धरातल की सच्चाई क्या है? आज एक और वाक्य मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब मैंने इस मामले पे, एक युवती, महिलाओं के मामले पे जब कुछ लोगों के साथ चर्चा करी, तो उन लोगों ने बड़े ही दबे हुए स्वर में एक बात कही कि हो सकता है लड़की की गलती होगी, हो सकता है उसकी भी गलती होगी, उन दोनों के बीच में कुछ संबंध रहा होगा और उसके बाद लड़के ने इस तरीके से उसके साथ पेट्रोल छिड़क करके उसकी हत्या करने की कोशिश कर दी होगी। क्या नाम हुआ आपका? मिल्खा। कहाँ की रहने वाली हैं? केरला से। अच्छा, यहाँ क्या करने आई हैं? यहाँ पढ़ने आए हैं BAU में, बेस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। अच्छा, कैसा लगता है जब बाहर निकलती हैं, सड़कों पे निकलती हैं, क्या कुछ ताने या कुछ कमेंट कुछ लोगों के मुंह से आपको सुनाई पड़ते हैं? कभी कभी लगता है कि इतना इश्यूज़ क्यों होता है, क्योंकि हम लोग तो अपना देख के चलते हैं, बाकी लोग को इतना इश्यू क्यों है कि आप लोग हम कब जा रहे हैं, क्यों निकल रहे इस टाइम में, ऐसे क्यों ही पूछ रहे हैं? आप ही उस चीज़ को सेफ बना सकते हैं, आप चाहें तो। आप ही उस चीज़ में ऐसे क्वेश्चन करते हैं और आप ही छेड़ते हैं, तो फिर क्या करें बस। अच्छा, ज़रा ये बताना कि लड़कियों के आने और जाने में कई टाइम का भी कुछ पाबंदी है। आप कितने बजे घर जाती हैं? हम लोग को तो एंट्री टाइम 7:30 8 के अंदर जाना है,
और फिर अभी हॉस्टल होने के कारण अगर घर होता तो 7 के अंदर ही पहुंचना होता है। घर में भी ये रिस्ट्रिक्शन रहते हैं कि रहता है, घर में भी रिस्ट्रिक्शन रहता है, उनको तो डर ही रहता है। यार किस चीज़ का डर रहता हो? बाकी लोगों से ही, मतलब लड़कों से, या फिर कुछ भी हो सकता है वैसे टेंशन में ही। समाज से? सोसाइटी से ही डर रहता है कि अगर कुछ हुआ ना भी हो तो लोग सोचेंगे कि इतना टाइम में क्यों बाहर जा रही है, तो वो डर भी घर वालों को रहता है कि वो इस टाइम में निकल रहे, लोग उसके बारे में ये सब सोचते होंगे और शादी के टाइम में इशू हो जाएगा वो सब, मतलब वैसे ही चीज़ें। कैरेक्टर पे सवाल खड़े करते हैं लड़के। हाँ, कैरेक्टर में सवाल हो जाता है उस सब चीज़ में। जो लड़कियां, अगर घर से कहा जाता है कि लड़कियों का कैरेक्टर भारत में घड़ी की सुई डिसाइड करती है, अगर लड़की 7 बजे के बाद घर से बाहर निकलती है तो ज़रूर कहीं किसी से मिलने जा रही है। ये सभी चीज़ें होती है। शादी में आता है तो एरिया पड़ोस बात कर देता है तो कुटुंब भाग जाता है। हाँ, जब अच्छा एरिया पड़ोस दादी ज़रा ये बताएं, आप भी एक महिला है, हाँ। आपने क्या कुछ सहा? आप बहुत तजुर्बेदार लग रही हैं, क्या कुछ सहा अपनी ज़िंदगी में? भी कभी कुछ ऐसा सहा आपने? नहीं सुने और अभी सुन रहे हैं। अभी सुन रहे हैं? हाँ, आगे नहीं सुनते थे। पहले जो सुनिए, हम लोग रोपनी कबरिया घर 10 बजे ढुकते थे, 4 बजे गोबर उठा कर जाते थे। हम लोग के संग ने कोई दुर्भाव नहीं, और अभी तो रास्ता चलते नहीं दुर्भाव। अभी तो मोबाइल से आप दिल्ली न है और आप रांची न है, आपको कहीं कैसे मेल होता है वो क्या बोल देता है, आप यहाँ से जाकर मिल कर को भाग जाते। अच्छा, आप ये कह रही हैं कि मतलब यहाँ अभी जो घटनाएं हो रही है लड़की के साथ, अच्छा लड़की को अगर पेट्रोल छिड़क के जला दिया जाता है एक लड़के के द्वारा, ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है, ये बताइए। नहीं, ये तो दोनों पार्टी से होता है, मोबाइल होता है, टच होता है, तो दोनों में। क्यों कि लड़की को पहनना ओढ़ना मतलब कि एकदम खराब। अगर वही आगे के युग तरी साधारण से पहनता ओढ़ता, मोबाइल नहीं लेता, घर में मन लगाता, टीवी नहीं लगता, ये सब नहीं देखता, तो इतना दूर कुछ नहीं बढ़ता। हम लोग नहीं बढ़ते थे। मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि लड़कियों को पहनने ओढ़ने में ये सभी चीजें चेंज करनी चाहिए? मोबाइल भी नहीं यूज करना चाहिए, आप ये कहती हैं? हाँ, और टीवी ने आपकी सोच दादी कहीं ना कहीं बहुत अलग लग रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपकी तजुर्बा भी आप सोच था युग ने कि हम उठेंगे तो जाता पीस को मनुआ पीसेंगे, गोबर उठाएंगे, थरिया मांजेंगे, हम इसने रहे। और उसको फोन है, वो दिल्ली में है, तो हेलो कहाँ है, हम यहाँ पर हैं, तुम तैयार रहना, हम आ रहे हैं, ये ट्रेन से आ रहे हैं लामा। मतलब ये गलत है, आप ये कहना चाहती है ये गलत है? तो गलत है, हमारा पास में घटना भी हो जाए और गलत भी है। लोगों की ये सोच है, आप देख पा रहे हैं कि जो लोग हैं, ठीक है शांत रहिएगा ज़रा। आप बताएं, जिस तरीके से इन्होंने अपनी बातों को रखा, क्या सही है इनकी बात? नहीं, मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत ही गलत है, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर 5 साल के बच्चों का कैसे रेप हो रहा है? वो लोग तो ऐसे स्टाइलिश कपड़े नहीं इन्होंने कहा कि फ़ोन लड़कियों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप बताएं, फ़ोन इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए लड़कियों को? हम लोग को टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना है, हम लोग पीछे ही कैसे रहेंगे? इनका एक और कहना था कि कपड़ों की, अगर लड़कियां कपड़ों को अपने सुधार ले अपने मनपसंद के कपड़े ना पहने तो कहीं ना कहीं ये सभी चीज़ों पे रोकथाम हो सकती है। क्या कहेंगी इस पे? नहीं, कपड़े से कभी ये डिसाइड नहीं होना चाहिए कि लड़की का कैरेक्टर कैसा है, या फिर उनके साथ अगर बुरा हो रहा है तो उनके कपड़ों के कानून हो रहा है। एक और इन्होंने बात कहा कि एक और जिम्मेदार फ़ोन है कि आप किसी लड़के से अगर फ़ोन पे बात करती हैं, वो उससे मिलने जाती है और तो ये सभी चीज़ें अंजाम की तरफ आती है। बताइए। फ़ोन बहुत ज़रूरी नेसेसिटी है हम लोग के लिए, ऐसा नहीं कर सकते कि हम लोग फ़ोन छोड़ दें। दोस्ती के बारे में, इन्होंने दोस्ती के बारे में भी कहा कि अगर आप किसी लड़के से दोस्ती रखती हैं तो ये सभी चीज़ें उसी ओर इशारा है कि आप गलत। तो अगर हमें दोस्ती रखना कुछ गलत तो नहीं है, अगर कोई लड़का हम लोग के बारे में खराब सोच रहा है तो इसमें लड़कियों का क्या गलती है? वो सारे लोगों से बात करना बंद कर दे या घर में रहिए, तो कहीं का समाधान नहीं है। आजकल लड़कियां हर फील्ड में आगे जा रही है, तो सब चीज़ में कैसे रुकेगी वो? दादी बताइए, क्या कहेंगी इसमें? नहीं, वो दोनों देने से मिला पता है, मोबाइल कराता है। अच्छा आप बताइए, क्या ऐसा कुछ नहीं है, मोबाइल रहे ना रहे, अगर लड़कों को कुछ करना है लड़कियों के साथ तो वो करेंगे। दिल्ली में है यानी झारखंड में है, क्या कह रहे हैं? वो दिल्ली में है और झारखंड में पता होगा कि मोबाइल थ्रू पता होता है और होता है। बातों को आप पहले समझने की कोशिश करें। मैंने सवाल ये उठाया था कि अगर किसी लड़की ने
हाँ। शादी करने से किसी लड़के को इनकार कर दिया, मना कर दिया, हाँ। तो क्या उस लड़की को पेट्रोल डाल करके उसको जला देना चाहिए? जला तो नहीं देना चाहिए। और वो लड़की क्यों नहीं करता? आगे के युग में था कि बाप माँ जो सौदा करता था उसी पर बेटी निर्भर रहता था, वही पर। और अभी क्यों छाटेगा? आपको दिल नहीं लागल है कि हमरा दूसरा चीनी अच्छा है, ये खराब दे रहा है। हमरा चीनी जितना मीठा रहेगा उतने नहीं हम चावल डालेंगे। तब बाप माँ के उसी तरह से कोशिश रहता है कि हमरा चीनी 2 पैसा है तो हम दूसरे पैसा में सौदा खोजेंगे। और आप खोजिएगा कि नहीं हम झारखंड में इतना ऊंचा खोजेंगे तो काहे होगा? और वो लोग भी देखो बता देता है कि अरे वो गंदा है। हम तो आप बताएं क्या ये सही बोल रही हैं? बताइए। नहीं, इससे अच्छा हम ये बताएं कि देखो लड़के अकेले नहीं होते हैं वुमेंस के मतलब उनको जो जो मिलना चाहिए उस सब में लड़की लोग भी बोलते हैं कि इसको नहीं करना है, ये ऐसे चलते। कोई लड़के अकेले नहीं होते हैं, लड़की लोग भी या आंटी लोग भी ऐसे ही सोच रखते हैं, तो कुछ कर नहीं सकते सोसाइटी का। सोसाइटी में बस लड़के खराब नहीं। उन्होंने जो बात कही, क्या आप इन सभी बातों से आपको क्या लगता है कितना इत्तेफाक रखती है, कितना कहती है कि ये सभी बातें ये सही कह रही थी? इनके ज़माने में शायद ऐसा चलता होगा, बट अब के हाँ, ज़माने में ऐसा नहीं है ना। अब के ज़माने में आगे चल रहा है तो एक दूसरे से कनेक्शन रखना ही पड़ता है, और फिर फ़ोन तो इम्पोर्टेंट ही रहेगा, और फिर दोस्ती रखने से ऐसा कोई इशू नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताएं, इन्होंने जितनी बातें कही क्या कितना इत्तेफाक रखती है, क्या सही इन्होंने कहा? शायद वो अभी भी पुराने सोच में है, पर अब हम लोग खुद देख रहे हैं कि हम लोग को आगे बढ़ना ही चाहिए और हम लोग को फ्रीडम मिलना चाहिए। कपड़ों का बात हुआ तो अब अगर कोई लड़की कुछ शो भी कर रही है वो उसका पर्सनल चॉइस है। अगर लड़की कुर्ती भी पहन के जा रही है तो लड़कों को अगर ख़राब से ट्रीटमेंट देना तो वो देंगे। तो क्लोथ्स और फ़ोन सेलफोन से उनका कोई रिलेशन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सोच बदलने से समाज में परिवर्तन आएगा। लड़कियां, ये महिला हैं और यहाँ लड़कियां मौजूद है हमारे साथ। इन्होंने भी अपनी बातों को रखा अपने तौर पे, इन्होंने भी अपनी बातों को रखा अपने तौर पे। यहाँ क्या दिखाई पड़ता है? जनरेशन गैप। यहाँ दिखाई पड़ता है कि जो उस समय में, जो उस ज़माने में जो सारी चीज़ें थी वो इस ज़माने में कई गुना आगे बढ़ चुकी है। बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि टेक्नोलॉजी फ्रेंडली दुनिया हो चुकी है। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम मुकुंद अग्रवाल है। क्या करते हैं? हम बिजनेस करते हैं कृष्णा ग्लास का दुकान में। पापा का है। फीमेल दोस्त हैं क्या? नहीं, कोई ऐसा नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर कोई लड़की या फिर आप किसी लड़की को पसंद करते हैं और उसके बाद उस लड़की ने शादी करने से इनकार कर दिया, उसने कहा कि मुझे ये दिक्कत है और मैं ये शादी नहीं कर सकती, तो आप क्या करना चाहिए आपको? अगर वो नहीं करना चाहती तो ज़बरदस्ती हम क्यों करेंगे? अगर उसका इच्छा है तभी करेंगे, नहीं करना चाहती तो क्यों उसका ज़बरदस्ती करेंगे? मतलब ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। हाँ, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए किसी के साथ। दुमका की घटना जो आपको भी शायद पता होगी, एक लड़की ने शादी करने से इनकार कर दिया, उस पर पेट्रोल जला करके उस पर आग लगा दी जाती है। कहाँ तक सही है ये? बहुत गलत है, तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए कभी किसी को। हम तो हमेशा यहाँ देखते रहते हैं। एक बार हैदराबाद में भी ऐसा कहानी हुआ था। हमेशा यहाँ देखते रहते हैं, यहाँ तो प्रतिदिन ऐसा होते ही रहता है। बहुत बुरा लगता है हमको देख के, पर क्या ही करें, लोगों को कैसे समझा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई समझता ही नहीं है। सबको बस वही चाहिए, बस करना है, ज़बरदस्ती करता है। जब लड़की मना कर दी तो उसको या तो उस पर एसिड छिड़क देता है या तो उसको मतलब दबाने का कोशिश करता है। जब वो मान जाए तो ठीक है, नहीं माने तो उसके साथ लोग ज़बरदस्ती करता है कि नहीं, अगर ये नहीं करेगी तो हम इसका लाइफ बर्बाद कर देंगे। और उस लड़की के सजाई भी बर्बाद होता है, साथ साथ उसका पेरेंट्स लोग का भी पूरा ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है। और ये लोग ये चीज़ समझने का कोशिश नहीं करता। गलती किसकी है? गलती लड़का का है, 100% लड़का का है। लड़की का कोई गलती है ही नहीं, क्योंकि वो साफ मना कर दी। मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ, गलती बहुत सारे लोगों को थोपते हैं कि प्रशासन, कानून व्यवस्था, सरकार। आपको क्या लगता है गलती किसकी है? सरकार तो बहुत लोग इस सब में बहुत ये लोग हेल्प भी लोग का बहुत करते हैं। कई बार ये लोग मतलब चाहते हैं कि नहीं यही लोग सही है, क्योंकि अभी अगर ऐसा होता ना तो अभी तक ऐसा कोई कहानी होता ही नहीं, यहाँ जलाने वाला और ये सब वाला। आप कह रहे हैं सरकार इनकी मदद करते हैं? नहीं, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि अगर होता ना तो अभी तक सरकार लोग एकदम पूरा क्या बोलते हैं अच्छा तक मतलब वो लोग कर देते। लड़का गिरफ्तार हो चुका है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। और एक और बात आपको बतानी मैं चाहती हूं कि बता दूं कि हम समाज का चोला ओढ़ के घूमते हैं। घर में
माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, सभी लोग हैं। लेकिन वो लड़की अगर उसके मन में कुछ बातें चल रही है तो वो किससे आके कहेगी, किसे कहना चाहिए? पेरेंट्स को अपना बोलना चाहिए या अपनी फ्रेंड्स लोग को बोलना चाहिए, क्योंकि जो यानी कि अभिभावकों को भी कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों पे अपनी बेटी के साथ हाँ। खड़े रहना चाहिए, उसे एक मजबूत तरीके से। स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए हमेशा। जो लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, इन सभी चीज़ों पे काम करना चाहिए, लड़की को मजबूती के साथ खड़ा करना चाहिए। और मजबूती उन्हें कौन प्रदान कर सकता है? मजबूती साथ में रहने वाले लोग, पिता, भाई, अगर दोस्त है तो दोस्त। लेकिन इस तरीके की आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए समाज को सबसे पहले अपना कदम उठाने की आवश्यकता है। उसके बाद पुलिस, प्रशासन, इन सभी चीज़ों को भी चौकन्ना होने की आवश्यकता है। हम और लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे इसी लड़कियों से, जानते हैं कितना अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है इस शहर में। अपने आप को, क्या नाम है पहले आपका ये बताएं? मेरा नाम तानिया है, क्या करती हैं? मैं जॉब करती हूँ। अच्छा, अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस कर पा रही हैं? यहाँ पे रांची में तो मैं ज़्यादा सेफ महसूस नहीं करती, बिकॉज़ यहाँ ईव टीजिंग बहुत है, लोग बहुत ज़्यादा ही घूरते हैं, ऊपर से नीचे बहुत अजीब नज़रों से देखते हैं। चलते फिरते भी एक बार लोग नज़र ज़रूर लगाते हैं, मतलब होते ना, चलते फिरते एक बार देख लेंगे क्या है, क्या पहना है, बहुत गंदे नज़रों से देखते हैं। तो ये सब देख के डर लगता है। अंदर से एक रोंगटा भी खड़ा हो जाता है ना कि जिस नज़र से वो देखते हैं उसके बाद रोना भी आता होगा कई बार। सही बात है, बुरा लगता है कि ये लोग ऐसे करते हैं। बस जब अपनी बहनों के साथ होता है तब इन्हें पता चलता है कि हाँ ये गलत है, बट स्टिल वो दूसरों के साथ करते ही है। डजेंट मैटर, हम इन्हें नहीं सुधार सकते। अच्छा ठीक है, आप बताएं ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? आई डोंट नो क्या करना चाहिए एग्जैक्टली। आप क्या करेंगी अगर आपको अधिकार दिया जाए? आप उससे क्या लड़ती नहीं हैं फिर? अगर वो आपको इस तरीके से घूरते हैं, आप क्या उन्हें जवाब नहीं देती हैं? मैं पब्लिकली ह्यूमिलेट करना पसंद करूँगी उन्हें। आपने कभी करा है? अगर आपको कोई इस तरीके से आपको परेशान करता है तो क्या आपने उसे थप्पड़ खींच के मारा है कभी? नहीं, मुझे डर लगता था तो मैंने कभी नहीं किया, बिकॉज़ वो ऐसे दिखते ही है कि मेरी हिम्मत नहीं हुई करने की। एक बात बोलूं, कभी मार के देखना, संतुष्टि बहुत मिलेगी। एक और बात, आपके एक मेल फ्रेंड है, हाँ है। अगर आप उनसे अपनी परेशानियों को शेयर करती हैं, उनके सामने अपनी बातों को रखती हैं या फिर अपनी खुशी को रखती है, कभी उन्होंने ऐसा भी सोचना शुरू नहीं कर दिया कि यार ये तो मेरी बंदी बन रही है? बिल्कुल, समटाइम्स ऐसा होता है हाँ, कभी कभी। कि उनकी सोच इस तरीके से बदल जाती है कि नहीं ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है या फिर इसके साथ है मेरा कुछ रिश्ता बन सकता है। राइट, ऐसा होता है कभी कभी। तो आपने कभी उनको पूरे तरीके से क्लियर करने की कोशिश करी कि नहीं मेरा तुमसे इस तरीके का कोई रिश्ता नहीं बन सकता और हम एक अच्छे दोस्त हैं? हाँ, मैंने क्लियर किया है। उसके बाद भी आपके साथ कभी ऐसा हुआ होगा कि वो ज़बरदस्ती चाह रहा हो आपसे बात करना? नहीं, मैं ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाती। अच्छा। तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है। अगर एक लड़की वो शादी से इनकार करती है या फिर गर्लफ्रेंड बनने से इनकार करती है तो क्या उस पर पेट्रोल छिड़क के उस पर आग लगा देना कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है। उनकी ऐसी हिम्मत नहीं होनी चाहिए करने की, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए उन्हें ऐसा। नहीं करना चाहिए। नहीं, लड़कियों को ये उनका पर्सनल चॉइस है। लड़कियां एक्सेप्ट करे या डिनाई करे, वो उनका चॉइस है, कोई उन पे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। अच्छा, लड़कियां डरती किस बात से है? आप इस चीज़ को ज़रा बताएं। इसी बात से डरती है कि वो कल को कुछ गलत ना करे हमारे साथ, कि वो कुछ ऐसा स्टेप ना ले ले कि हमारी ज़िंदगी ख़राब हो जाए। ये डर बैठता है मन में। एक और आप ज़रा ये बताएं कि घर में जब ये सभी चीज़ें आपके साथ सड़कों पे होती है तो घर में क्या किसी को जाकर के आप ये बातों को बताती हैं? अपने फादर से इस बात को क्या कभी शेयर करा है कि आज मेरे साथ इस तरीके से हुआ लेकिन मैंने चाहा कि जवाब दूं लेकिन हिम्मत नहीं हो पाई, ऐसा? नहीं, मैं नहीं करती। कभी कभी करती, जब छोटी थी तब किया करती थी, अब नहीं करती। क्यों, कहीं दिक्कत आती है कि वो गैप आ गया है? ऐसा कोई गैप नहीं है, बस जब मैं हॉस्टल में रहा करती थी तब होता था, तो फिर कंप्लेन कभी कभी करती थी, कभी नहीं करती थी।
कभी मन करा कि बैठ के किसी के साथ इस तरीके से बात करूं, खुल के बात करूं, अपनी परेशानियों को रखूं, जिसे मैं डेली झेल रही हूं, डेली आम जिंदगी में नर्क बनते जा रही है, लेकिन कभी ये कोशिश करी? नहीं कभी कोशिश ही नहीं किया। कभी कोशिश करना, ये भी कहूँगी कि कोशिश भी करना, और अपने बातों को, जब आपके साथ ये चीज़ें हो ना, तो घर में जा कर के किसी ऐसे इंसान को जिस पे आप ट्रस्ट करो उसे बताना, बहुत सुकून मिलेगा और अगली बार हिम्मत आएगी कि झापड़ खींच के मारो, सच में। और जिस तरीके से इन्होंने भी अपनी बातों को रखा, डर लगता है, कहीं ना कहीं बोलने में हिचक होती है, आंखें नम भी हुई क्योंकि अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को सामने रखा था। डेली इसी तरीके से पूरे दिनचर्या में लोगों। आपका नाम? अंश। क्या करते हैं? फ़िलहाल तो प्रिपरेशन चल रहा है। आप ज़रा ये बताएं कि अगर आपकी महिला दोस्त होंगी, महिला दोस्त है, हाँ, अगर महिला दोस्त आपसे अपनी बातों को शेयर करती हैं, बहुत सारी चीज़ें बताती है कि ये हो रहा है उनकी ज़िंदगी में, अपनी खुशहाली, अपना दुख, सब कुछ बताती है, तो क्या चलता है आप लोगों के मन में? वो नेचुरल है। अभी के डेट पे जनरली अगर देखेंगे तो बॉयज़ के गर्लफ्रेंड्स हैं ही, गर्लफ्रेंड्स, और गर्ल्स के जनरली बॉयज़ फ्रेंड ही बन रहे हैं आजकल, क्योंकि अब कोविड हो गया है तो सारे लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, तो अब कॉमन हो गया ये चीज़ कि उसको इतना ब्रॉड नहीं करना चाहिए कि अगर आप एक लड़की से दोस्ती किए हो तो इसको केवल एक ही पर्सपेक्टिव पे देखना चाहिए कि। आप ज़रा ये बताएं कि अगर कोई लड़की इनकार करती है शादी से, कि मैं शादी नहीं कर सकती या फिर मैं तुम्हारे साथ प्रेम संबंध में नहीं रह सकती, तो क्या उस लड़की को अंततः अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ेगा? नहीं। हाँ। तो वो लोग को भी अपना राइट्स है कि कैसे वो लोग को अपना लाइफ जीना। अगर कोई बंदा बोलता है कि नहीं शादी करना और वो इनकार करती है तो उसका भी अपना लाइफ है, वो किस तरह अपने लाइफ को तुम्हारे साथ रहना चाहे, नहीं एज अ फ्रेंड वो रहना चाहिए। तो आप फोर्स नहीं कर सकते हो अगले को ना कि आप मेरी मतलब गर्लफ्रेंड ही बनो या फिर मेरे साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाओ, आप फोर्स नहीं कर सकते। मतलब लड़कों को ये सभी चीज़ों को समझना चाहिए कहीं ना? बिल्कुल समझना चाहिए, इवन लड़कियों को भी समझना चाहिए और लड़कों को भी समझना चाहिए, दोनों की तरफ से होना चाहिए। कि फोर्स नहीं करें। आप फोर्स ना करें, फोर्स नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ में, वो आइदर वो फ्रेंडशिप हो, आइदर वो रिलेशनशिप हो, या फिर वो आप हस्बैंड वाइफ भी क्यों ना हो, उसमें भी फोर्स नहीं होना चाहिए। क्योंकि शादी के बाद भी डिवोर्स का एक अधिकार जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, वो दिया गया है, वो हर किसी को अपना फ्रीडम है, वो कैसे उसको झेलना चाहेगी तो झेलेगी, नहीं तो वी कैन बी सेपरेट। ठीक है। एक और सवाल उठ रहा है कि दुमका की जितनी घटनाएं, अभी दुमका की 2 घटना हो चुकी है जिसमें एक लड़की को पेट्रोल छिड़क करके आग के हवाले कर दिया जाता है क्योंकि वो लड़की इनकार कर देती है शादी से या फिर प्रेम संबंध में रहने से। तो इस पे क्या लगता है, ये सभी चीज़ें किस ओर इशारा कर रही है? ये होना चाहिए? कुछ नहीं, एक बोलते हैं ना, एक वर्ड है हिंदी में विनाश, तो ये जो इन्वायरमेंट है ना उसी की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, जहाँ इंसान को ये लगता है कि हम हैं, एक बोलते हैं कि हम लोग यार, सिर्फ एक होता है हम ही है, अहंकार, वो चीज़ आ गई, विनाश काले विपरीत बुद्धि, वही चीज़ है कि वो हम वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो नहीं होना चाहिए कि हम ही हैं तो तुम हो, वो नहीं होना चाहिए। सब मिलकर चलेंगे तभी वो चीज़ हो पाएगा। और ये जो पेट्रोल छिड़कना नवाल, ये कहीं किसी भी एंगल से बिल्कुल भी सही नहीं है, और ना ये नेग्लिजिबल है ये चीज़ को, इवन ना तो वो चीज़ मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे उसके लिए एक प्रावधान और आ जाना चाहिए कुछ कि इन सारे सिचुएशंस पे क्या होना चाहिए उन लोगों के साथ, कड़ी सज़ा। ये भी नहीं कि आप ले गए भैया 1 साल के बाद बेल हो गया, इंसान को पता ही नहीं कि वो बंदा घुसने के बाद कुछ हुआ या उसका या ना हुआ। तो मतलब कड़ी सजा होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में, कि भी उसमें चेंजेस होने चाहिए, कुछ ना क्रूर। हाँ, क्योंकि वहाँ वो इंसान उसका सिर्फ एक बोलते हैं ना पेट्रोल छिड़क कर जला दिया, अगर वो पूरा नहीं बर्न भी होती है तो उसका पूरा लाइफ बर्बाद होता है। एक बार मतलब इवन वो कहीं फेस भी नहीं कर पाएगी, अपने आप को भी वो नहीं फेस कर पा सकती है, तो तुम क्यों करोगे? अपने लाइफ के साथ खिलवाड़ करो, दूसरों के साथ क्यों कर रहे हो? बस वही है। गलती क्या आखिर? गलती ये थी कि उसने ना कहा था। बस ये ना का ना मतलब ना होता है, सिंपल सा लॉजिक है, किसी भी सेंस में हो वो। नो मीन्स नो। एक मूवी भी आई थी ना, कौन सी थी, पिंक, जिसमें बोला नो मीन्स नो होता है, अदर सी इज योर गर्लफ्रेंड, अदर सी इज योर वाइफ और एनीथिंग एल्स, सिंपल। एक और ये बताइएगा ज़रा, जो लड़कियां इन सभी चीज़ों से जूझ रही है लेकिन वो किसी से बता नहीं पा रही है, उन्हें क्या करना चाहिए? इनिशिएट करना चाहिए बिल्कुल। अभी वो महिला हेल्पलाइन भी आ चुका है। अगर आप एक मेल के पास जाकर के बोलने में कतराते हो कि मेरे साथ ऐसा हुआ जस्ट बिकॉज कि समाज क्या कहेंगे, हमारे कम्युनिटी में क्या कहेंगे,
तो आपको खुद से अपने लिए खुद को ही लड़ना पड़ता है। कोई नहीं, इवन तुम्हारे आपके बेस्ट फ्रेंड भी ना एक मोमेंट पे आकर के बोलेंगे नहीं अपना देखो ब्रो एक बार, क्योंकि हम भी फंस जाएंगे इस केस में। तो इनिशिएट खुद से ही लेना पड़ता है और लेना भी चाहिए, अपने लिए लेना है ना। अपनी लाइफ को मतलब सही करने के लिए आप अगर कदम नहीं बढ़ाओगे तो कौन आगे बढ़ाएगा? आपको खुद बढ़ना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बातों को अपने रखा। और जिस तरीके से इन्होंने बताया कि अगर कोई लड़की इस तरीके से उसके साथ होता है तो उसे कदम बढ़ाना चाहिए, पहला कदम उन्हें ही उठाना पड़ेगा, तभी जा कर के मदद के लिए और लोग हो सकता है आ कर के साथ में खड़े हो। हम और जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं इन सभी बातों पे। आपका नाम? मेरा नाम देवंती कुमारी हुआ। क्या करती हैं? मैं जॉब करती हूँ। जॉब करती हैं। एक बात बताइए, कितना सेफ अपने आप को महसूस करती हैं आप? एक लड़की होने के नाते क्या कुछ सहना पड़ता है पूरे दिन में? पूरे दिन में तो ठीक रहता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन जब ऑफिस के बाद जब लौटना होता है, जैसे कि 9 बजे के बाद सेफ़ नहीं है। 9 बजे के बाद कोई ना कोई कुछ ना कुछ कमेंट कर ही देता है। एक और बात, घर अगर मैं बात करूं, कुछ आपके मेल फ्रेंड भी होंगे, फ्रेंड्स होंगे, कहीं ना कहीं कुछ लड़कों को गलतफहमी होती है कि लड़की अगर मुझसे हंस के बात कर रही है, अपनी बातों को शेयर कर रही है, तो हो सकता है ये मेरी प्रेमिका हो। क्या ये लगता है ये सब चीज़ें? हाँ, ऐसा मुझे पहले फील होता था जब मेल फ्रेंड थे, तो मैंने देखा कि वो लोग का कुछ बिहेवियर कुछ ठीक नहीं, मतलब कि फ्रेंड बस कहने का है, सबको मतलब कुछ ना कुछ मतलब से ही बात करना होता, तो मैंने मेल फ्रेंड हटा दिया। अब मतलब लड़कियां कतराने लग गई हैं लड़कों से दोस्ती करने से, क्योंकि दोस्ती भारी पड़ सकती है आगे चल के। ये चीज़ें आपको भी लग रही होगी? बिल्कुल बिल्कुल, दोस्ती मतलब कि दोस्ती होती ही नहीं है, बस मतलब का रहता है, तो अभी मेल फ्रेंड मेरे है नहीं। आप ये कह रही हैं? अच्छा ठीक है, एक लड़की ने अगर मना कर दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, तो क्या उस लड़की को मौत के घाट उतार देना चाहिए? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अगर जो भी है, अगर जैसे कोई भी कपल्स बनता है तो अपना रूल्स बता देना चाहिए कि मतलब नहीं होगा आगे जाके कुछ, या पहले मतलब बता देना चाहिए कि ये वो प्रॉब्लम है। उसे जिंदा पेट्रोल के हवाले कर देना, आग लगा देना, उसमें कहाँ तक सही है? नहीं, ये बहुत गलत है, ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये सब महिलाओं के हक और अधिकार की हम बात करते हैं, लेकिन जब वो हक और अधिकार कहाँ चले जाते हैं, महिलाएं पुरुष कोई भी हो, लेकिन अपने अंदर के मानव को जीवित रखने की आवश्यकता है। इन सभी चर्चाओं के साथ मैं और भी समय हाजिर होती रहूंगी आपके सामने। ऐसी खबरों के लिए बने रहे सबरंग समाचार के साथ। कैमरा पर्सन दीपक के साथ लीजा, सबरंग समाचार।